एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। परीक्षित कहते हैं, आप तो कहते हैं कि ईश्वर सम है, उनके व्यवहार में समतत्व है। वे सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। उनका ना तो कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु। वे सभी प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। तो फिर उन्होंने इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? फिर उस पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान सत्य संकल्प है। वे काल के अधीन नहीं है, काल ही उनके अधीन है। ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं और तभी वे परमात्मा देव विरोधी रजोगुनी और तमोगुनी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। भगवान में समतत्व भाव ही है, उनमें विषम भाव लेस मात्र भी नहीं है। वास्तव में वहाँ क्रिया में विषमता है, भाव में नहीं। क्रिया में समता हो भी नहीं सकती। परिवार में व्यक्ति का माता पिता पुत्र पत्नी सबके साथ प्रेम भाव हो सकता है, पर वह सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। व्यवहार में भिन्नता रहेगी। भगवान जीव के सच्चे सुहृद है। वे जो भी करते हैं वे जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवान दैत्यों एवं असुरों को तारने के लिए ही उन्हें मारते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के शरीर में हुए वर्ण को उनके हाथ पैर पकड़कर खुद चीरा लगवाती है, तो उसके पीछे उसकी भावना अपने पुत्र की बीमारी के निराकरण की होती है, ना कि उसे तकलीफ दिलाने की। इसी प्रकार भगवान जब असुरों को दंड देते हैं तो उसके पीछे उनकी भावना उनके कल्याण की ही रहती है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी विषय में तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर ने भी नारद जी से एक प्रश्न पूछा था, जिसका संक्षिप्त वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा था कि राजसूय यज्ञ के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो मेरी आंखों के सामने ही शिशुपाल के शरीर में से निकला तेज द्वारकाधीश के अंदर विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया कि ऐसी सद्गति तो अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाला शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? कृपा करके इसका रहस्य बताइए। तब नारद जी बोले, राजन, चाहे भक्ति से हो या बैर भाव से हो, अथवा भय स्नेह या कामना से हो, भगवान का चिंतन होना चाहिए। सदैव भगवान के स्मरण में रत होना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उन्हीं के ध्यान में मन रमा रहना चाहिए। उपयुक्त माध्यमों से शत्रु भाव का माध्यम तो अति प्रबल होता है। जिससे मनुष्य शत्रुता पालता है वे व्यक्ति तो 24 घंटे उसके मन मस्तिष्क में रमा रहता है। शिशुपाल शत्रु भाव से ही सही, पर श्री कृष्ण के चिंतन में सदैव निमग्न रहता था। एक प्रकार से वह भगवान से तदाकार हो गया था। इसी के फलस्वरूप उसे भगवान ने सद्गति प्रदान की। जिस चीज का व्यक्ति हमेशा चिंतन करता रहता है उसके गुणों का प्रभाव उसके चित्त पर अंकित हो जाता है। इसी के फलस्वरूप वह उसी से तदाकार हो जाता है। इस संदर्भ में भृंग एवं कीट का दृष्टांत सर्वविदित है। तुलसीदास जी ने भी इसी संदर्भ में बहुत सुंदर बात कही है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रिज भौज या खिज, उल्टो सीधो उगे खेत पड़े को बीज। स्पष्ट है कि नाम एवं स्वरूप का चिंतन किसी भी भाव से किया जाए, किसी भी रीति से किया जाए, उसका सकारात्मक फल प्राप्त होता है। आगे नारद जी शिशुपाल और दंतवक्त्र के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। आगे नारद जी कहते हैं कि शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। यह श्राप 3 जन्मों के लिए था। पहले जन्म में ये दोनों दीति के पुत्र हुए। इनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। भगवान ने 12 अवतार लेकर
हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्यकशिपु अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मार डालना चाहता था। प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म में ये ही दोनों विसर्वा मुनि द्वारा केशिनी के गर्भ से पैदा हुए। उनके नाम थे रावण और कुंभकर्ण। इनका अंतिम जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था। भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में पूछने पर नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि जब भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्यकशिपु रोष में जल भुन गया और शोक संतप्त हो उठा। वह भगवान से तथा भगवान के प्रिय मनुष्यों एवं देवताओं से द्वेष करने लगा और उसके हृदय में बदला लेने की भावना भड़क उठी। हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से कहा कि मेरे शत्रुओं मनुष्यों एवं देवताओं ने मेरे प्यारे भाई को विष्णु से मरवा डाला, इसलिए तुम इनके धर्म कर्म में जाकर विध्वंस करो और उन्हें मार डालो। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर दैत्य वर्ग ऋषि मुनियों और देवताओं को सताने एवं मारने लगे। भाई की मृत्यु से शोक संतप्त अपने भतीजों एवं माता अदिति को हिरण्यकशिपु ने समझाया और सांत्वना दी। हिरण्यकशिपु के माध्यम से भागवतकार ने जीवन के सत्य को एवं परमात्मा की अहेतुकी कृपा को उजागर किया। अपने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हिरण्यकशिपु कहता है, देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं, इसलिए मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस विषय में महात्मा लोग प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। उम्मीद है दोस्तों कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।